फाइनली दोस्तों आ चुकी है बिगेस्ट अपडेट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और ट्राई की तरफ से। क्या सच में अब जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल तो सरकारी है, उसे फायदा या नुकसान हो या ना हो इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जियो और एयरटेल एंड वीआई की क्या सच में मौज आने वाली है इंडिया में, क्योंकि अब नेक्स्ट राउंड स्पेक्ट्रम ऑप्शनिंग होनी है जिससे कि आपका एक्सपीरियंस पूरी तरीके से बदल जाएगा। और ये जो ऑप्शनिंग होनी है वो अर्ली 2026 में होनी है, तो मतलब आपको जनवरी फरवरी में ही ऑप्शनिंग देखने के लिए मिल जाएगी, जो स्पेशली कंडक्ट की जाएगी वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन या ट्राई के द्वारा की जाएगी। और ये अरेंज की जाएगी एक बिगेस्ट न्यू स्पेक्ट्रम के साथ, जो आपका 5G एक्सपीरियंस को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इंट्रोड्यूस की जाएंगी न्यू रेडियो फ्रिक्वेंसी जिससे कि 5G एक्सपेंशन और ज़्यादा स्पीड में हो सके। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मल्टीपल इंटरफेरेंस में आपका 5G नेटवर्क बिल्कुल दम तोड़ देता है, तो उसका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो सके। तो आपको दो न्यू रेडियो बैंड फ्रिक्वेंसी देखने के लिए मिल सकती है, जिसमें कि 600 मेगाहर्ट्ज़ की बात करें और सबसे इम्पॉर्टेंट जो 6 गीगाहर्ट्ज़ है, जो स्पेशली वाईफाई 7 के लिए आनी थी, तो इसे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और ट्राई के द्वारा दो टुकड़ों में तोड़ दिया गया है, जो स्पेशली एक जो रेंज है वो वाईफाई 7 के लिए इंट्रोड्यूस कर दी है, लेकिन अभी ट्रायल तौर पे ही चल रहा है, इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, R&D चल रही है। बट एक जो बैंड फ्रिक्वेंसी रेंज है वो स्पेशली 5G एक्सपेंशन के लिए भी रखी गई है, जिससे कि आपका जो 5G एक्सपीरियंस है वो और ज़्यादा बेहतर हो सके, और जो टेलीकॉम कंपनियां अब भी स्ट्रगल कर रही हैं 5G नेटवर्क को लेके, उसका एक्सपीरियंस और ज़्यादा बेस्ट हो सके। लेकिन तब ऑप्शनिंग होने की बात हुई तो उससे पहले ही टेलीकॉम कंपनियों ने फोड़ दिया एक बहुत बड़ा बम ट्राई और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पे। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। और आज हम आपके लिए लाए हैं 360 कैमरे का, जो आपके पास होते हैं नॉर्मली, उसके लिए वॉल माउंट स्टैंड। प्रॉब्लम क्या होती है, इसे आप वॉल पे लगाना चाह रहे हैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है, तो इस तरीके से आप आसानी से लगा सकते हैं। और जो हमारा वॉल माउंट स्टैंड है वो डायरेक्टली कैमरे में फिट हो जाता है, फिर आप इसे तोड़ें फोड़ें कहीं भी लगाएं, गिरेगा नहीं किसी भी हालत में, क्योंकि हमारा जो स्टैंड है वो मेटल का देखने के लिए मिलता है। और पीछे क्लिप घूम गया है, टूट गया, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि आसानी से आप अपने कैमरे को लगा सकते हैं कहीं पे भी। ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर आ रहे हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, वहाँ से डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तब आई ऑप्शनिंग की बात तो इंडियन टेलीकॉम कंपनियों ने कुछ अपनी डिमांड रखी है। सबसे बड़ी डिमांड रखी है बेस प्राइस ऑफ स्पेक्ट्रम, जो शुरू में जियो और एयरटेल ने दबा के बिटिंग करी। बेस प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक था, तो वहाँ पे अराउंड जियो की बात करें तो 50,000 करोड़, एयरटेल की बात करें 38,000 करोड़, इस तरीके की हमें प्राइसिंग देखने के लिए मिली थी, जो सच में बहुत ज़्यादा थी। और इन्होंने टेलीकॉम कंपनियों ने खुद हाइप क्रिएट की थी कि ज़्यादा प्राइसिंग होगी, ज़्यादा बिटिंग होगी, तो वहाँ पे टेलीकॉम कंपनियों का एक कह सकते हैं कि जो राज है वो इकलौता ही रहेगा। हर कोई टेलीकॉम में आने की कोशिश नहीं करेगी कंपनी, लेकिन अब खुद ही बैकफायर मार रही है ये चीज़ें, क्योंकि 4G से 5G अपग्रेडेशन टेलीकॉम कंपनियां ये सोच रही थी इंडिया में एक बूस्टअप आएगा, लेकिन इतना बड़ा बूम क्रिएट नहीं हो पाया। अभी तक स्ट्रगल ही कर रही है, दूसरे राउंड की ऑप्शनिंग स्टार्ट होने वाली है, लेकिन अभी भी कोई मेन स्ट्रीम मोनेटाइजेशन और प्लान नहीं है 5G को लेके, जो इंडियन यूजर्स से एक दबा के मोटी कमाई करने का विचार था वो नहीं हो पाया इंडिया में अभी तक। ऊपर से बात करी जाए तो जो बेस प्राइस है स्पेक्ट्रम को लेके वो फाइनली कम करने की डिमांड रखी है। और सबसे अच्छी बात यह है ट्राई एंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन उस पर एग्री भी करा हुआ है कि हाँ, इस बार जो बेस प्राइस होगा स्पेक्ट्रम का वो आपको लोएस्ट देखने के लिए मिलेगा। और सबसे अच्छी बात यह है जो अनसोल्ड स्पेक्ट्रम है उनकी प्राइसिंग भी ड्रॉप होगी, और जो न्यू रेडियो फ्रिक्वेंसी इंट्रोड्यूस की जा रही है 600 मेगाहर्ट्ज़ की बात करें या 6 गीगाहर्ट्ज़ की, वो भी आपको बेस प्राइस उसका चीपेस्ट देखने के लिए मिलेगा। दूसरी डिमांड रखी गई है
टेलीकॉम कंपनियों के तरफ से जो अभी तक 20 साल की लीज पे दिए जा रहे थे स्पेक्ट्रम, इसे बढ़ाया जाए, इसे 30 साल या 40 साल के लिए किया जाए, जिससे कि एक टेलीकॉम ऑपरेटर स्पेक्ट्रम खरीद लेता है, उसे एक स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केट मिलती है और लॉन्ग टर्म तक वो अपनी सर्विस विदाउट एनी एक्स्ट्रा पेमेंट देता रहे, कि बार बार जो स्पेक्ट्रम खरीदने की दिक्कत है वो ख़त्म। क्योंकि तब आप कोई भी स्पेक्ट्रम खरीद रहे हैं 20 साल या 30 साल या 40 साल के लिए, तो उसकी भी एक एज होती है। जैसे कि 3G लमसम शटडाउन हो चुका है, 2G वो क्यों चल रहा है, क्योंकि कॉलिंग फैसिलिटी अभी भी कीपैड मोबाइल फ़ोन है, नहीं तो दो फ्रिक्वेंसी लमसम ख़त्म होने की कगार पे आ गई है। और इंडिया में आप देखेंगे, जो बात करी जाए तो 1995 से स्टार्ट हुई सर्विस है, जहां 2G से लेके, और बात करें अभी टोटल मिला के 35 साल के अंदर हम 5G तक आ गए, तो वहाँ पे जो स्पेक्ट्रम ड्यूरेशन है वो भी ख़त्म हो जाती है। तो 3G लमसम बंद हो चुका है इंडिया में, 4G 5G अभी अपग्रेडेशन एंड एक्सेप्टेबल नहीं है हर किसी के पास, तो वो कंडीशन है कि 4G पे अभी दाव लगाया जा सकता है। लेकिन 2G टेक्नोलॉजी जिस तरीके से ख़त्म हो गई है 35 साल या 40 साल के बीच में, वो चीज़ कहीं ना कहीं स्पेक्ट्रम की ड्यूरेशन को लेके चिंताजनक है। देखते हैं कि इस पर ट्राई और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कितना ध्यान देता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि एयरटेल ने भी डिमांड रखी है 5G को, अभी जिस तरीके से स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि जो स्पेक्ट्रम सेल किए जाएंगे सब खरीद लेंगे, लेकिन इसके लिए 6 साल का एक बात करी जाए तो मैरिटोरियलम दिया जाए, जिससे कि 6 साल की रियायत देने का मतलब ये है खरीदने के बाद कि कम से कम किसी भी नेटवर्क को पूरी तरीके से रोल आउट लोगों के बीच में लाने में 5-6 से 4 से 5 साल लग जाते हैं। और सबसे बड़ी दुविधा ये होती है उस टाइम तक टेलीकॉम कंपनियां कोई भी पैसा नहीं कमा रही होती है। और फिर दूसरी डिमांड ये भी है कि इसे 14 साल की इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया जाए, जिससे कि नेटवर्क के मॉडर्नाइज होता रहे और टेलीकॉम कंपनियां ईजिली इंस्टॉलमेंट में स्पेक्ट्रम कॉस्ट दे पाएँ। इसके लिए कोई भी बात करी जाए तो इंटरेस्ट 14 साल तक या बहुत सारी चीज़ें हैं वो ना लगाई जाए, क्योंकि फिर पेनल्टी पे पेनल्टी लगती है, AGR ड्यू नहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है, टेलीकॉम कंपनियां फंस जाती है इंडिया में। तो ये कुछ डिमांड रखी गई हैं। ऊपर से जो अनसोल्ड स्पेक्ट्रम है अराउंड डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ, वो कहीं ना कहीं 12,000 मेगाहर्ट्ज की बैंड फ्रिक्वेंसी गैप है, तो उसे भी कहीं ना कहीं टेलीकॉम कंपनियों को प्रेजेंट किया जाएगा और वो परचेस कर लेती हैं, तो आपको और अच्छी कवरेज 4G और 5G में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या, चीपेस्ट स्पेक्ट्रम, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, और बात करी जाए तो इंस्टॉलमेंट के बाद क्या यूज़र को टेलीकॉम कंपनियां आगे चीपेस्ट प्राइस प्लान लॉन्च करके बेनिफिट देंगी? मुझे तो बहुत कम उम्मीद है, बाकी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।